हेलो फ्रेंड्स, और आज हम कवर कर रहे हैं डेसिग्नेटेड बुली। अब ये बात मेरे को पता है कि आप लोगों को ब्लैक सर्कल कुछ ज़्यादा ही पसंद आई और आप लोग चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो लाऊं सेकंड पार्ट। पर भाई उसका चैप्टर ये एक है, उसका एक चैप्टर और आते ही मैं अगले ही दिन आपको वीडियो दे दूंगा उसकी। तो उसके बीच के गैप में कुछ तो अपलोड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम ये वाली मानवा बीच में कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। बाय द वे, हमारी मानवा शुरू होती है एक स्कूल को दिखाने से। अब ये स्कूल है हमारे मैन कैरेक्टर की ऑफ कोर्स, और इसके अंदर कोई इरेजर मार रहा है किसी पे तो, और एक बंदे के सर में जाके लगता है वही इरेजर, और ये है हमारा मैन कैरेक्टर। मतलब अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, बस मैं अब आपको बता रहा हूँ पहले से। और अभी के लिए मैन कैरेक्टर अपना एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, तो वो इन बुलीज को इग्नोर करते हुए एक बार इरेजर खा लेता है। वो बुली पीछे से बोलता, भाई मैं तेरे को नहीं मार रहा था, आगे वाले बंदे को मार रहा था। पर टर्न्स आउट आगे तो कोई बंदा ही नहीं है। अपना एमसी बोलता है पर आगे तो कोई है ही नहीं। पर वो बंदा फिर से इरेजर मारता है, बोलता है यहाँ पे, और उसने फिर से अपने एमसी को ही हिट किया सिर पे। और सही बताऊं तो ऐसे बंदों से तो मेरी भी किलसती है भाई, बिकॉज मेरी भी एक कोई बुली हिस्ट्री रह चुकी है बहुत ही गंदी। तो ऐसे लोग मेरे को नहीं पसंद। अब मैन कैरेक्टर बड़े ही हम्बल वे में बोलता है, भाई रुक जाओ प्लीज। पर ऐसे बंदे ऐसे थोड़ी ना मान जाते हैं, तो इसकी भाई किलस जाती है। और ये वहां से उठ के अपने मैन कैरेक्टर के पास आ जाता है और उसे गुस्से में कहता है, अभी अभी तूने क्या बोला, एक बार रिपीट करियो तो। और मैन कैरेक्टर उसे फिर से समझा रहा था कि भाई तू मेरे पे इरेजर मार रहा था, तो मैंने इसीलिए तुझे बोला। पर बुली भाई साहब का तो क्लास में ओरा माइनस हो चुका था, और वो अब अपने मैन कैरेक्टर को मार के ही ऊपर हो सकता है। तो ये सोच के, इस चिंदी सोच के साथ वो उसको मार देता है और उसे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई चूजे, तुझे ये अधिकार किसने दिया कि तू मुझसे इस टोन में बात कर सकता है। और मैन कैरेक्टर अब भी माफिया मांगे जा रहा है। पर ये भड़वा बुली, तुम्हें लगता है ये ऐसे मानेगा? तो ये अपने मैन कैरेक्टर के एक दो और बजाता है और मैन कैरेक्टर को बोलता है, तू अपनी औकात भूल गया शायद चूजे। तभी इस चिंदी नमूने का फ्रेंड आता है और इसको कहता है, भाई क्लास में टीचर आ रहे हैं। ये फिर भी नहीं मानता और टीचर एंट्री ले लेता है। और तुम्हें क्या लगता है टीचर कुछ भला काम करेंगे? भाई ये टीचर भी उस मैथ टीचर की तरह एकदम नकली टीचर होता है। अपने मैन कैरेक्टर को एक होप दिखती है टीचर के अंदर, पर टीचर उसको इग्नोर करके बोलता है, अपनी अपनी सीट पे जाओ। और वो बुली हंसते हुए अपनी सीट पे चला भी जाता है। और अपना मैन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लग जाता है अब कि चुपचाप अपनी सीट पे चले जाओ। इसने बोला तो ऐसे है जैसे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था पहले। इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और वो बुली अपनी मस्ती से फिर भी बाज नहीं आता। भाई ये तुड़वा के मानेगा अपनी बात ये है। वो उसके पीछे एक स्टिकर लगा देता है, और तुम सोच सकते हो ऐसे लीचड़ लोग क्या लिख सकते हैं स्टिकर के अंदर। ये लिखता है नो मोम LOL। मतलब इतने घटिया लोग तुम सोच सकते हो, और ऐसे लोग रियलिटी में भी मिलते हैं। मैन कैरेक्टर मन ही मन सोच रहा है कि भाई मैं इस चीज के बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। ये सारे बुढ़े लोग और ये सारे लोग बहाने मार के साइड हो जाएंगे और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता यहाँ पे। और अपना भाई धीरे धीरे अपनी इस लूजर वाली लाइफ को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि मेरी तो भाई औकात ही यही है। अब हाफ टाइम की बेल लग चुकी है और क्लास में एंटर करता है एक बुली, और आते ही वो बोलता है, ओए नमूने, किसी के पास सिगरेट है क्या? और अपना वही वाला पुराने वाला बुली बोलता है, जी पापा जी मेरे पास है सिगरेट, आप ले सकते हो। अब ये इसका सस्ता पापा जी अपने मैन कैरेक्टर के पास आ जाता है और इसकी पीठ पे लगी होती है चिट, और वो बोलता है, तुम लोग बच्चे हो क्या? और उसका ध्यान जाता है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उस पे, और उसको लगता है ये बंदा उसके साथ साथ इस बुली का भी मजाक उड़ा रहा है। तो ये साफ साफ शब्दों में बोलता है, ये किस हरामखोर का काम है, जल्दी मेरे को बताओ। तुम इसको तंग कर रहे थे जब तक तुमको पता था कि इसके माँ बाप नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दूसरे वाला बुली बोलता है, पापा जी मेरे से गलती हो गई, मैंने ये आपको चिढ़ाने के लिए नहीं बोला था, और अब इसको इसके कर्मों का सबक मिलने वाला है। वो बड़ा वाला बुली इसके गाल पे मारता है एक हुक, और एक हुक में भाई धराशायी हो जाता है। मतलब इतना फन्ने खा बन रहा था और एक घुसंड में सीधा जमीन पे। और उस मैन बुली की और ज्यादा किलस जाती है और वो इसको लाते वगैरह मारने लग जाता है, और इसको 2-3 फटके मारते ही इसकी आह से आह निकल जाती है। और ये मैन बुली उसको उसी की भाषा में समझाता है और कहता है, तुझे ऐसे कैसे लग गया कि मैं तेरा दोस्त बन गया? मतलब मैं तेरे साथ थोड़ा चिल हो गया, इसका मतलब कि तू मेरा दोस्त हो गया? बेटे अपनी औकात में रहा कर तू। और वो बोलता है कि आज के बाद अगर इस बच्चे को किसी ने तंग किया और ये बात अगर मेरे तक पहुंची तो बेटो जहाँ छुपे हो वहां से निकाल निकाल के मारूंगा, और तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कौन कौन सी हड्डी तोड़ूंगा। इसी पल अपना मैन कैरेक्टर इस बुली से इंस्पायर हो जाता है और वो बोलता है कुछ भारी वर्ड कि इन सब शब्दों से अब मुझे कोई भी दुखी नहीं करेगा दोबारा। मेरी इतनी ज्यादा भारी समस्या जिसे कि टीचर तक सोल्व नहीं कर पा रहे थे, वो एक झटके में सोल्व हो गई। मुझे समझ में आ गया, यहाँ पर जो बुली बोलता है वही कानून होता है। मतलब सिंपल शब्दों में भाई को समझ में आ गया कि यहाँ पावर का राज चलता है। और वो बोलता है कि जो बुली मेरी लाइफ को नरक बना के रख रखा था, उसको एक स्ट्रॉन्ग बुली ने 2 फटकों में लेटा दिया है, और उसके शब्दों की वजह से अब मेरे को कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला। पर सच्चे बताऊं तो मैं अपनी इस पैथेटिक लाइफ से बोर हो चुका हूँ। अब देखो, यहाँ पे अगर कोई और लोंडा होता तो वो इस बात को अपनी ग्रेस मान के और बस कुछ नहीं करता, और बस जैसे स्कूल लाइफ चल रही है वैसे चलने देता। पर ये अपना मैन कैरेक्टर है, ये बोलता है मैं सबका बाप बनूंगा अब, और सबको अपने कदमों के नीचे झुका के रखूंगा। अब मैन कैरेक्टर बता रहा होता है कि जब मैंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करा, मैंने ना दिन देखे ना रात, ना महीने देखे ना साल, बस लगा रहा। मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट सीखे, बहुत सारे बेसिक्स सीखे। मैंने अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए वहाँ पे रनिंग भी शुरू कर दी थी, और जब मेरा खाली टाइम होता तो मैं फाइटिंग मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा होता। उससे बस एक ही बात बोलता रहा कि बस एक और रैप, बस एक और रैप। और ऐसे करते करते पता नहीं कब मैं
महीने निकलते गए, साल निकलते गए और मैं बन गया अपने आप का एक बेस्ट वर्जन। मेरी बॉडी मेरी नियरली पीक के पास थी और अब मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ जो दूसरों से बुली होता है। मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग से कोई तोहफा मिल गया है क्योंकि मैं खुद बन चुका था अब एक बुली। अब मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन और ताकत को एक साथ मिला के हमला करता हूँ और मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी नमूना बुली बाकी ना बचे। और ऐसे करते करते मैं बन जाता हूँ सबका बाप। कोई भी ऐसा नमूना नहीं बचा था जो मेरे को नीची निगाहों से देख सके। और वो कहते हैं ना, खुशी के दिन ज्यादा दिन नहीं टिकते। तो बस भाई के साथ भी वही होने वाला था। भाई का डाउनफॉल शुरू। भाई ने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया है और अब वो काम करता है कन्वीनियंस स्टोर पे, जो कि आप देख सकते हो। भाई के चश्मा लग चुका है और भाई अब 4 आंखों वाला हो चुका है। अब ये जिस शॉप पे काम करता है उस पे कोई आता है और घंटी बजती है, बंदा उसका वेलकम करता है और हमें कोई दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल वायलेंस के बारे में बात हो रही थी कि कैसे ये बुलीज बढ़ते जा रहे हैं। ये यहाँ तक टीचर्स को भी बुली करने लग गए हैं। मतलब फुल्ली किंगडम बना लिया है इन बंदों ने कि मतलब स्ट्रॉन्ग होगा उसी की चलेगी यहाँ पर। तो अब ये एक ऑपरेशन चलाती है बंदी इन बुलीज को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम होता है, इस मानवा का नाम डेसिग्नेटेड बुली। ये मोहतरमा अपनी स्कीम रख रही होती है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बुली को इन बुलीज के बीच में प्लांट करेंगे जो इन सबको काबू में करेगा आगे जाके। अब एक बंदा इसको अपोज करता है पर इसका बॉस इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, तो मजबूरी में आके भाई को उसकी बात माननी पड़ती है। तो जो बंदा अपोज कर रहा था वही पूछता है कि क्या तुम्हारी निगाहों में ऐसा कोई बुली है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना बंदा जो कि बोल रहा है, यार आजकल फोकस नहीं कर पा रहा मैं, क्या बात है। और शॉप में शॉप का ओनर आता है और बोलता है आजकल के ये बच्चे बहुत ज्यादा मक्कार हो गए हैं हमारे टाइम में ना, और ये एक और आ गया हमारे टाइम वाला। और ये अपना मैन कैरेक्टर मन में सोच रहा है कि भाई ये क्या ही जॉब है। हमसे अगर मेरे स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं लेता तो मेरे पास कुछ तो होता स्ट्रेस निकालने के लिए। आई विश में ये फ्रस्ट्रेशन निकाल पाता। और हम देखते हैं कुछ बुलीज को जो कि एक बच्चे को बुली कर रहे हैं और उनका बॉस आके उनसे कहता है कि भाई मेरे लिए कुछ सीक्रेट लेके आओगे तुम लोग। बस बुली के हेड का आदेश मिलते ही 2 नमूने निकल जाते हैं और ये बंदा साफ साफ हमारी जला रहा है भाइयों। इतनी अच्छी बंदी साथ में घुमा रहा है बताओ। पर इसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं है बिकॉज ये आ जाता है अपने मैन कैरेक्टर के पास सिगरेट्स लेने। और ये मैन कैरेक्टर मन में सोच रहा है कि ये तो बच्चे हैं यार और ये मुझे हाई स्कूल के ही लगते हैं इनकी ड्रेस व्रेस और साइज देख के। और वो बुली बोल रहा होता है कि भाई मेरे को कुछ सिगरेट दे सकता है तू। अपना मैन कैरेक्टर बोलता है पहले आईडी देवे बच्चे। और ये बोलता है क्यों, मुझे आईडी क्यों लेनी चाहिए, मैं यहीं क्या तो रहने वाला हूँ। तो मैन कैरेक्टर बोलता है बेटे बकवास नहीं, चुपचाप अपनी आईडी दिखाओ वरना दफा हो जाओ यहाँ से। और एक लड़की बोलती है कि इनमें तो मैनर ही नहीं है बिल्कुल कस्टमर से बात करने की। और यहीं वो बुली बात रिपीट करता है कि भाई तेरे में मैनर्स ही नहीं है, तू चुपचाप मेरे को दे नहीं सकता क्या, तेरे को पिटना है क्या। और ये सब ये लोग फिर अपने मैन कैरेक्टर को पैसे भी ऑफर करते हैं और उसके बाद शराब भी ऑफर करते हैं, पर वो रिजेक्ट कर देता है इन चीज़ों को। और फिर इस बुली की किलस जाती है थोड़ी सी। ये बोलता है भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू चुपचाप दे नहीं सकता क्या, तेरे कान थोड़े बहरे बहरे हैं क्या। और फुल ऑन छपरी पने में आते हुए अपने मैन कैरेक्टर का ये कोट पकड़ लेता है और उसे बोलता है 4 आंखों वाले चुपचाप मुझे सिगरेट्स दे वरना तेरे को बाहर ले जाके इतना गंदा तोड़ूंगा तेरे समझ में नहीं आएगी। और ये सब हल्ला सुन के ये शॉप का ओनर आ जाता है और तुम सोचो ये क्या कह सकता है। ये बोलता है तुम अपना मैटर भाई बाहर छुलटो दोनों जने, मेरे शॉप के अंदर हल्ला गुल्ला मत मचाओ। अपना बुली सोचता है कि भाई ये कैसा इंसान है, ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है ऐसी सिचुएशन में जबकि लफड़ा इसकी शॉप में है। वेली छपरी इसको बाहर लेके आ जाता है और अब बोलता है कि अब बोल के दिखाना, अब क्या हो गया, अब डर गया क्या तू। उसके और क्लोज आता है और बोलता है क्या हो गया बाहर आते ही, क्या हो गया डर लग गया क्या। पर तभी हमारा मैन कैरेक्टर बोलता है बेटे मैं तुझे 3 सेकंड दे रहा हूँ, 3 सेकंड में कुछ कर सकता है तो कर ले वरना पिटेगा। ये लड़की बोलती है 3 सेकंड भाई तुम कोई मूवी में है क्या हो गया तेरे दिमाग के साथ, पागल है क्या तू। और अपना मैन कैरेक्टर ऐसी हरकत करता है जो मैंने सोची नहीं थी, वो डायरेक्ट बोलता है 3। अब ये छपरी अपना हाथ उठा ही चुका था पर तब तक ये भी हैरान था कि भाई ये कैसे 3 बोल दिया इतने डायरेक्ट। और इसको पड़ता है एक रैप था और भाई सीधा जमीन में और भाई के आगे अंधेरा आ चुका है बिल्कुल। और ये लड़की इस बंदे को उठाती है कि भाई उठ जा अभी, क्या हो गया। जरा मैन कैरेक्टर को देखो यार, एकदम मस्ती से खड़ा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये बोलता है भाई तू ऐसे, मेरा ध्यान नहीं था तो ऐसे हिट करेगा, ये चीटिंग करता है तू। और चुपके से लड़की के कान में बोलता है जाके और बंदों को बुला के ला अपने। पर लड़की को सुनता नहीं है तो ये जोर से बोलता है उसी के सामने कि जाके चुपचाप अपने बंदे बुला के ला। वेल वो लड़की भाग जाती है। छपरी फुल चोड़ में आते हुए बोलता है अब तू मरने वाला है बेटे, तुझे पता है मैं कौन हूँ। मैन कैरेक्टर को देख के इसके फेफड़े मुंह में आ चुके हैं और अपना मैन कैरेक्टर इसकी गर्दन पे हाथ रख के बोलता है बेटे अब चुपचाप तेरी उम्र बता। मतलब भाई मुझे भी ये बंदे नहीं पसंद यार, ये खुद से कुछ उखड़ता नहीं है, गैंग बुलाते फिरते हैं। वेल ऐसे नामर्दों की बातें छोड़ो, अपने मैन कैरेक्टर ने इसको घुटनों पे लाके इसकी एज पूछ ली होती है। और मैन कैरेक्टर बोलता है अब मैं ज्यादा फालतू नहीं बोलूंगा, अगर तू दोबारा शॉप के पास दिखा तो मैं तुझे बहुत गंदा तोड़ूंगा। और ये बात उस बुली के गैंग मेंबर्स भी सुन रहे होते हैं और बोलते भाई तू घुटने पे क्यों है इस बंदे के सामने। वेल तुम खुद चले जाओ ना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा थोड़ी देर में। मैन कैरेक्टर गैंग को देख के बोलता है क्या बस इतने से बच्चे, यार इतने से क्या होगा, ये तो नमूने हैं।
पर तभी एक बंदा चौड़ में ऊपर आ रहा होता है और अपना मैन कैरेक्टर सोचता है भाई ये बंदा हाई स्कूलर तो नहीं हो सकता, ये शायद किसी का अंकल वंकल है यहाँ पे। बोलता है तुम फैमिली को बीच में ले आए ना मर दो। और तभी ये बंदा अपना नेम रिवील करते हुए बोलता है तुझे पता है मैं भी एक हाई स्कूलर हूँ। मैन कैरेक्टर इन सब के मूड में नहीं है, वो इसको सीधा एक चाटा बजाता है और एक चाटे में ये भाई साहब भी धराशायी हो जाते हैं। और वो लड़की ये सब देख के हैरान हो चुकी है कि भाई एक चाटे में इतना दम। और अपना मैन कैरेक्टर फुल ओरा फार्मिंग वाले पोज में कहता है कि भाई मैं ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुक सकता, तुम जितने भी जने हो साथ में आओ मेरे ऊपर। वेल बंदे ये सुन के चुपचाप से इस बंदे पे चार्ज करने लग जाते हैं। और अब देखो फुल ऑन एक्शन। सबसे पहले एक स्ट्रेट पंच नाक के ऊपर और एक बंदा धराशायी, दूसरे के अटैक को डॉज किया और उसके मुंह पे मारी अपनी कोहनी। तीसरा बंदा स्नीक अटैक करता है तो उसके ऊपर पड़ता है घुमावदार फिस्ट, जिसे हम हैमर फिस्ट बोल सकते हैं, और इससे किसी की हड्डी चटकने की आवाज आती है। और वो नमूना याद है जो अपने घुटनों पे था, वो चुपके से एक कांच की बोतल उठाता और अब मैन कैरेक्टर को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसके पेट में पड़ता है एक खतरनाक सा हुक और बंदा ये पंच खाते ही फिर से धराशायी हो जाता है। मतलब ये तो धराशायी नहीं हुआ था पर अब हो चुका है। ये सारी फाइट चुपके इनका बॉस देख रहा होता है और वो सोचता है कि भाई इतनी ज्यादा पावर तो सिर्फ एक ही इंसान में हो सकती है। और ये बुलीज का हेड अपने बंदे को जानता है और वो कहता है कि ये बंदा वही है। और हमें मैन कैरेक्टर का नाम रिवील किया जाता है, डे गन हो। डे का मतलब लार्ज, गन का मतलब गन और नो का मतलब फिश। इसी नेम इंट्रोडक्शन के साथ भाई की प्राइम टाइम भी हमें शो करी जाती है, जिसमें पीछे इसने बुली मार के घेर रखी है। मतलब तुम देख सकते हो भाई क्या लाशें बिछा दी। और वो बोलता है कि इसने इंचियोन के अंदर 2 वीक के अंदर सारे पुलिस को अपने अंडर ले लिया था। बंदा अपना सर झुकाता है और बोलता है सर मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो आप। अपना मैन कैरेक्टर इसके पास आता है और बोलता है बेटे अब कैसे रियलाइज हो रही है तुझे ये बात। ये बोलता है सर आई एम सॉरी। और यहाँ पे ये लड़की इंप्रेस हो रही होती है अपने भाई से। और हम यहाँ से कुछ सेकंड बाद का सीन देखते हैं और हम देखते हैं अपने भाई ने सारे पुलिस को अपने घुटनों पे ला रखा है और लड़की को भी नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया किया भाई, ये बड़ी गैंगस्टर के साथ घूमती है। अभी मैन कैरेक्टर इनको बोलता है कि अगर तुम इस स्टोर के पास दोबारा दिखे तो बहुत गंदे पिटोगे बेटे। और ये लोग बोलते हैं कि यस सर। पर ये लोग इस बात से अनजान है कि इनको पीछे से कोई छुप के देख रहा है। और ये वही लड़की है जो ऑर्गेनाइजेशन में अपना मतलब मोटिव रख रही थी कि हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो ये काम करेगी। अभी मैन कैरेक्टर अपने रास्ते से जा रहा होता है और ये बोलते हैं एक्सक्यूज मी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। और मैन कैरेक्टर को लगता है ये गांजा बेचने वाली है, तो ये बोलता है भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो ये गांजा वांजा फूके, तो अपने काम से काम रखो। और ये अपनी स्कूल फाउंडेशन का कार्ड अपने मैन कैरेक्टर को दिखाती है कि हम ये सब ये काम करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है इनके बॉस के ऊपर। वो बोलता है इसका मतलब है तुमने उस बंदे से कांटेक्ट बना भी लिया क्या, उसने अपना ऑफर एक्सेप्ट किया। और हमें दिखाया जाता है उसी स्कूल का एंट्री गेट, यानी कि भाई ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे कि मैं 20 साल का होके और अब अपनी स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। बाय द वे ये मानवा का इंट्रोडक्शन यही कंप्लीट होता है। अब आप लोग मुझे बताओ आपको ये वाली मानवा कैसी लगी। अब देखो इस मानवा का रिव्यू तो दे देना, इस मानवा को हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारी ब्लैक सर्कल का अगला चैप्टर नहीं आ जाता। और वो चैप्टर आते हैं हम वही चैप्टर कवर करेंगे डायरेक्ट। और अब ये वो लोग हैं जो पिछली वीडियो से मेरे चैनल पर आए थे, इन लोगों ने मेरे चैनल की पिछली वाली वीडियो पे कमेंट किया था। सो थैंक्स टू दीज गाइज।